फिर आगे पूरे भारत के हर तहसील में घुमा हूं। हर तहसील में जहां गया हूं वहां भील बैठा है। क्यों? अगर 100 घर साथ में चल रहे थे, 100 परिवार साथ में चल रहे थे और किसी शहर में काम मिला महीने 2 महीने का, वहां काम करने के लिए रुक गए। अब एक परिवार में कोई बूढ़ा था, बुजुर्ग था, या कोई मर गया या कोई बीमार था, तो उन्होंने कहा भाई अब तुम आगे जाओ, हम तो अब नहीं चल पाएंगे, यहीं रहेंगे। वो 2-4 घर वहां रह गए, 2-4 वहां रह गए। ऐसे करके पूरा गुजरात, पाकिस्तान, मालवा, पंजाब, सब जगह भील बैठे हुए, क्योंकि हमारा कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। हम चलते फिरते रहते थे, घुमक्कड़ थे। तो हमें ये थोड़ा बहुत अधिकार अब मिला है, ढंग का कपड़ा पहनने का, ये अपनी मर्जी का साफा बांधने का, ये अधिकार हमें मिला है तो भारतीय संविधान की वजह से मिला है। और भारतीय संविधान की वजह से आज जो कुछ हमें मिला है, शिक्षा मिली, पढ़ने का अधिकार मिला, ये माइक मिला और बोलने का अधिकार मिला। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोग क्या क्या बात करते रहते हैं, उन लोगों को पढ़ना चाहिए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के अंदर पहला ही लिखा हुआ है बोलने की स्वतंत्रता। सही कह रहा हूं ना कि आपने तो पढ़ा होगा। जिसने संविधान पढ़ा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। क्या बोला, लिखा हुआ बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या लिखा? बोलने का अधिकार। और जब 4वीं 5वीं हमको पढ़ाया जाता था ना फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, तब मैं सोचता था जरा दिया भी तो क्या, बोलने का अधिकार है? कोई लड्डू खाने का देता, जलेबी खाने का देता, कोई मिठाई खाने का देता, वो अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार। आज समझ में आया कि हमें बोलने का भी अधिकार नहीं था। हमें बोलने का अधिकार नहीं था, अपना दुखड़ा सुनाने का अधिकार नहीं था, अपनी व्यथा सुनाने का अधिकार नहीं था। तो सुनने वाला कौन होगा? इसलिए ये लोग जो आपके साथ कर रहे हैं, ये जो धोखेबाजी कर रहे हैं, इस धोखेबाजी को समझना पड़ेगा। गद्दार वो हमारे समाज में पैदा करते हैं, वो खुद आकर के यहाँ नहीं काम करते, खुद आकर के नहीं करते, हमारे समाज के अंदर ढूंढते हैं, नस देखते हैं, कौन सी नस वाला कमजोर है, उसको पकड़ते हैं। ये थोड़ा सा किस में आएगा, साम दाम दंड भेद किस में आएगा, उसमें लेकर के उसके माध्यम से समाज को गुमराह करते हैं। और मुझे कहने में और कहने में किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि जो साथी बीच में खड़े होकर के बोले थे, अगर वो है यहाँ पर अभी, जो DTS पे कुछ बोले थे, है अभी यहाँ? जो लालचंद जी को टोक रहे थे बोलने से, वो कोई है यहाँ? मैं 2 मिनट का समय उनको देना चाहता हूं मंच के ऊपर कि वो आए और DTS के बारे में क्लियर करें। 2 मिनट के लिए आकर के अपने उसके DTS के मामले को क्लियर करें, नहीं तो मैं अपने समाज को गर्त में और खड्डे में नहीं जाने दूंगा। डंके की चोट कहता हूं, नहीं जाने दूंगा। भले मुझे बुलाना मत बुलाना, अगले प्रोग्राम में साफा बंधाना मत बंधाना, मुझे उसकी कोई गर्ज नहीं, पीड़ नहीं तुम्हारी, लेकिन मेरे समाज को मैं अगर गलत रास्ते जाने दूंगा ना, तो मुझसे बड़ा गया गुजरा आदमी कोई नहीं। कैसे होगा DTS से बताओ? है किसी में? आ जाओ मंच के ऊपर, मैं बताता हूं DTS से। आज DTS का ऑपरेशन करके ही छोड़ देता हूं, करके ही छोड़ देता हूं। बहुत गुमराह हुआ मेरा समाज। बड़ा संविधान जिन्होंने DTS की मांग की, बड़ा संविधान पढ़ी है 5वीं और 6वीं अनुसूची, और अगर नहीं पढ़ी है तो क्या मांग रहे हो तुम? चांद और तारे मिल जाएंगे, मिल जाएंगे चांद और तारे। मांगने में क्या जाता है? मांगने में क्या जाता है? मुझे चांद और तारे ला के दो, मिल जाते हैं। अरे DTS से लागू करवाने के लिए 5वीं अनुसूची में जाना पड़ता है। 5वीं अनुसूची के अंदर शेड्यूल्ड के आधार पर जो क्षेत्र 50% आबादी वाला हो, वहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लागू होता है, स्पेशल जोन लागू होता है, वहां एरिया लागू होता है। हमारे ही दुश्मन ने हमारे कुछ लोगों को झुंझुना पकड़ा दिया कि ये लेकर के मांग करो, मांग करो, मांग करो। भीनमाल में बोल कर आया था, एक पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी, एक पीढ़ी। अरे किसी से अकल ले लो, किसी से सीख लो। गुजरों के जब 1200 लोग मर गए, पता नहीं कितनी पटरियां उखड़ गई, कितना समय बर्बाद हो गया, कितना धन बर्बाद हो गया। मिला ST में सर्टिफिकेट? बताओ।
और आप कहते भी हो गुजरों की ताकत तो आपके पास होगी भी नहीं। गुजरों इतनी लड़ाई तो तुम लड़ भी नहीं सकते। गुजरों को एसटी में शामिल होने की मांग थी, हुए क्या वो? संविधान में संशोधन करना पड़ता है मार साहब, संविधान में संशोधन किए बिना ये संभव नहीं है। कौन करेगा, वसुंधरा या अशोक गहलोत? वसुंधरा अशोक गहलोत तो खुद संविधान के अधीन बनी हुई जो ईडी है या जो सीबीआई है उससे वो कर लेंगे। अरे मांग तुम्हारी होनी चाहिए, मांग वाजिब होनी चाहिए जो मिलने वाली है और उससे समाज का भला होने वाला। आपने कह दिया जोधपुर संभाग के बच्चे सिर्फ जोधपुर संभाग में नौकरी लगेंगे, यही कहा ना, यही मांग है ना। जोधपुर संभाग में बाहर के लोगों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। छात्र संघ अध्यक्ष बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं हम उनसे मालूम है? हम उनसे कह रहे हैं कि हम जोधपुर संभाग से बाहर नहीं जाएंगे। हमने खुद ने लकीर खींच ली अपनी। अगर तुम ये कहते हो कि जोधपुर संभाग में बाहर वालों को एंट्री नहीं होगी, फिर तुम बाहर जाओगे तो क्या माला लेके खड़े रहेंगे? अरे क्यों मार रहे हो समाज को, क्यों गर्त में ले जा रहे हो? ये भोले भाले लोग जोश और उत्साह के अंदर तुम्हारा साथ दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनको ले जाकर के बेच दो, तुम उनको ले जाकर खड्डे में डाल दो। मैं नहीं जाने दूंगा खड्डे में। मुझे मेरे समाज को ही नहीं जोड़ना है। इस देश की समस्या को खत्म करने के लिए 36 कौम को जुड़ना होगा। 36 कौम को एक जगह आना पड़ेगा। अकेला भील कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तो हमें अपने भाई, यहाँ तो हम बुला रहे हैं, नाम लिख रहे हैं मीणा जी, ताराचंद मीणा, ठीक है। और डीटीएस में क्या कह रहे हैं कि मीणाओं को जोधपुर संभाग में एंट्री नहीं होनी चाहिए। यार थोड़ी तो मेरा कभी कभी खोपड़ा खराब हो जाता है, ठीक है ना। और इतना घटिया नीच आदमी मैं नहीं बनना चाहता कि मैं उनके लेवल पे गिर करके, उनके लेवल तक गिर कर ये बात करूं। थोड़ा होश होना चाहिए। तो मैं कोई भी कुछ भी पकड़ा देगा लेके चल दोगे यार, हद हो गई। तुम्हें अपने अधिकारों की मांग करना तुम्हारा हक है, ठीक है ना। लेकिन हक और अधिकार कौन से? जब आप ये कहोगे कि रोजगार हमें भी मिलना चाहिए, रबारी को भी मिलना चाहिए, कुमार को भी मिलना चाहिए, माली को भी मिलना चाहिए, ये जाट को भी मिलना चाहिए, बिश्नोई को भी मिलना चाहिए, राजपूत को भी मिलना चाहिए और मुझे भी